और उसने बहुत बैड इमेज दी है हमारे पाकिस्तानी होने की। जो आप देखेंगे इसकी डिवोर्स के बाद वहां से इंडिया से कितना बैड रिएक्शन आया होगा। पाकिस्तान में रहता है, अच्छा देखें, या तो ना तो वो इधर आ सकती है ना ये वहाँ पे जाकर रह सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्लेस इनके पास थी दुबई, ये वहाँ पे शिफ्ट थे, तो वहाँ पे भी इनकी बड़ा टफ होगा, बड़ा मुश्किल होगा एक दूसरे को मैनेज करना। शुएब मलिक ने बहुत गलत किया, इस तरह होना नहीं चाहिए। जब किसी को अपना लेते हैं तो मेरा ख्याल है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उसने शादी की, आप ये देख लें कि डोमेस्टिक वायलेंसेस तो हर फैमिली में होती हैं, हर जगह पे होती हैं, होना नहीं चाहिए इस तरह। अगर इस तरह होता है तो उसको मैनेज किया जा सकता है, कोऑपरेट करके मैनेज लाइफ को लेके चला जा सकता है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंसेस से उसको डाइवोर्स दे देना अपनी वाइफ को, जिसके साथ उसने बॉर्डर क्रॉस जाके, बॉर्डर ऑफ द आउट जाके उसने शादी की है, आउट ऑफ फैमिली की है, और उसने बहुत बैड इमेज दी है हमारे पाकिस्तानी होने की। जो आप देखेंगे इसकी डिवोर्स के बाद वहां से इंडिया से कितना बैड रिएक्शन आया होगा। उसके बाद जो शुएब मलिक है उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था कि उसने उसको डिवोर्स दिया, डिवोर्स के बाद उसने सेकंड मैरिज कर ली है, तो वो भी डिवोर्स ही है। जो सना जवेद है ऐसा ही है, उमैर जसवाल के साथ शादी की है, तो उमैर जसवाल के साथ शादी करने के बाद उसने डिवोर्स लिया तो उसके साथ भी शादी किया उसने। सो इस तरह दो घर खराब होते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, क्या पता वो खुशी ना हो। ये हो सकता है कि खुश ना हो, लेकिन वो जब उन्होंने शादी पहले की थी, देखें शुएब मलिक ने लव मैरिज की है सानिया मिर्जा के साथ। अब सानिया मिर्जा ने और शुएब मलिक ने पहले ये बात नहीं सोची होगी कि वो हम खुश नहीं होंगे, डोमेस्टिक अपनी चीजों को लेके नहीं चल सकेंगे, तो ये तो गलत बात है। इस तरह होना नहीं चाहिए। अगर इस तरह हो रहा है तो मेरा ख्याल उसको मैनेज करना चाहिए और कोऑपरेट से चलना चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इसकी डिवोर्स की वजह ये है कि क्या सानिया भारत से थी इस वजह से, और उन्होंने इस वजह से सना से शादी कर ली क्योंकि वो पाकिस्तानी है, ये वजह हो सकती है? नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल ये वजह नहीं हो सकती। गुड जेस्चर देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शुएब मलिक ने जिस तरह से शादी की है उसको उसी तरह से चलना चाहिए था। शुएब मलिक ने नो डाउट, हो सकता है, मैं पहले भी अर्ज किया आपसे कि डोमेस्टिक वायलेंसेस होती हैं, हर घर का मसला होता है, उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उसने मैनेज नहीं किया। उसको डिवोर्स देके उसने नेक्स्ट स्टेप पे शादी कर ली है सना जवेद से। अब सना जवेद के साथ शादी करके ये नहीं है उसने मैसेज दिया इंडिया को या पाकिस्तान को कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया। ये मैसेज बहुत गलत है, बहुत बैड इम्पैक्ट जाता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि पहले भी यहाँ से देखें आप, ब्रॉड से लड़कियां शादी करके पाकिस्तान पे नहीं आती हैं। अब पाकिस्तान से लड़कियां ब्रॉड नहीं जाती हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा जैसे कि इंडिया में गई है लड़की, वो मुझे उसका नाम याद नहीं है, एक हमारी एक्ट्रेस है जिसने शादी वहां पे की है। तो इस तरह से अगर वो कल को डिवोर्स देता है तो इसका मतलब है पहले तो शादी तो इन्होंने लव मैरिज कर ली है, और लव मैरिज के बाद अगर वो आगे करते हैं जी, वो कहते हैं मैं इसको डिवोर्स दे देता हूँ तो मैं कोई और शादी कर लेता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। हमारे इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना इन्होंने खुलेआम छोड़ दी हुई हैं। अब इस्लाम के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आप शादियां 4 कर सकते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना शुएब मलिक पहली शादी को रखता और उससे परमिशन लेता सानिया मिर्जा से और वो शादी दूसरी कर लेता। सबसे पहली बात है ये मसला नहीं है, ये तो उसका इख्तियारात है, अल्लाह ने जो उसको दिए हुए, जो हमारे दीन नहीं मतलब सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है ना। हाँ देखें ना, सोशल मीडिया का वो एक ब्रांड है, शुएब मलिक ब्रांड है, सानिया मिर्जा ब्रांड है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जो डिवोर्स होती है ना, ये इसमें अल्लाह पाक भी बहुत नाराज होते हैं। मैं इस सेंस में बात करता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। अगर इनके से ऐसा मामला हो ही गया उनकी, और ये बहुत बड़ी जोड़ी थी, स्पोर्ट्स जोड़ी थी जो यानी कि ना अलहदगी हुई है जिनकी, तो इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये होना ही होना था। वो इस सेंस में कि क्यों होना था? वो इसलिए कि देखें ना, एक इंडिया में रहता है, एक पाकिस्तान में रहता है, अच्छा देखें, या तो ना तो वो इधर आ सकती है ना ये वहाँ पे जाकर रह सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्लेस इनके पास थी दुबई, ये वहाँ पे शिफ्ट थे, तो वहाँ पे भी इनकी बड़ा टफ होगा, बड़ा मुश्किल होगा एक दूसरे को मैनेज करना, एक दूसरे के साथ रहना, तो उसमें बुनियादी रीज़न ये बना होगा। और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो शुएब मलिक ने अगला स्टेप उठाया शादी का, मेरे नज़दीक तो वो उसने ठीक किया है कि आप सॉरी टू से कि जना करने से बेहतर है कि आप निकाह कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। और अभी माशाल्लाह वो यंग है, जवान है, उसने ये स्टेप अच्छा किया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसने एक अच्छा स्टेप उठाया। एक तो ये कि उसने अलहदगी की है, ये तो चलो एक तकलीफ वाली बात है। अगर वो करके अगर अगली शादी की है तो डजंट मैटर, ये उसका अपना एक पर्सनल लाइफ है जिसको हमें ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बेस्ट विशेस करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इख्तियारात है, हमारे इस्लाम भी कहता है कि एक टाइम में आप 4 शादियाँ कर सकते हैं अगर उसके हकूक पूरे कर सकते हैं हर तरह के, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर है, उसके लिए उसने स्टेप उठाया।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि इनका मेन रीजन डिवोर्स की ये है कि वो सानिया भारत से थी और जो सना है वो पाकिस्तानी थी? क्या ये रीजन है उनकी शादी की? नहीं, ये बुनियादी रीजन ये नहीं है कि वो भारत से थी। भारत की जगह किसी और जगह से भी होती ना तो फिर भी एक जैसी, यानी कि मैं सोचता हूँ कि लेकिन कल्चर डिफरेंस आ गया ना, किसी का कल्चर डिफरेंस आ नहीं, गया। इंडिया का हमारा कल्चर तो एक जैसा ही है। इंडिया का कास्ट भी डिफरेंस आ गया, काफी डिफरेंट है। आप देखे ना, तब डिफरेंस क्यों नहीं था जब इनकी शादी हुई थी? तब हम सब ये कह तब रहे तो थे लव मैरिज थी ना, प्यार में मोहब्बत में अंधा हो जाता है इंसान। हो जाता है, लेकिन देखो ना उन्होंने 10-12 साल निभाया है, ठीक है। उसके बाद अगर उनकी लहदगी हुई है उसमें, मैं ये नहीं सोचता कि एज ए पाकिस्तानी के कोई हमारा कल्चर डिफरेंस था। कल्चर डिफरेंस हमारा उनका कोई है ही नहीं एक जैसे। यहाँ इंडिया पाकिस्तान सिर्फ बॉर्डर का इनके डिफरेंस है, बाकी तो उनका हमारा कल्चर एक जैसा ही है, ठीक है ना। तो ये रीजन नहीं बना। रीजन जो बने हैं, जो बुनियादी रीजन है, वो मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो मैं सोचता हूँ, जो इंटरनल क्या मामला होंगे आई डोंट नो, लेकिन जो मैं सोचता हूँ कि ये होगा कि जो इनकी जो थर्ड प्लेस थी, जो ना सानिया यहाँ पे आके एडजस्ट हो सकती थी, ना ये वहां पे जाके रह सकते थे, तो इन्होंने थर्ड प्लेस रखी थी दुबई। तो वहां पे उनका नहीं उस तरीके से यानी कि मैनेज हो सका सिस्टम को, इसलिए उन्होंने खत्म कर दिया। मेरे अच्छा, नजदीक आपके नजदीक हाँ, मेरे नजदीक। अच्छा, अगर देखा जाए तो कि इन दोनों की अलहदगी तो हो गई है, लेकिन इसके अलावा भी अब वो दोनों ने शादी भी कर ली है, और जब अलहदगी हो ही गई है तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की ना बहुत सी लड़कियां फैन थी, इंडियन लड़कियां बहुत सी फैन थी, ठीक है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। तो अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों की अलहदगी के बाद अब कोई उनकी फैन बनेगी या किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर पे यकीन करेगी शादी के लिए? देखें, पता क्या बात है, इस तरह ये कोई जिंदगी में कोई फर्स्ट ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी को अलहदगी की हो, डिवोर्स किया हो, ठीक है। ये चीजें जब तक दुनिया है, सिस्टम है, ये चलते रहने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से कोई इनकी फैन नहीं बनेगी या इनसे शादी नहीं करेंगी या ये वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीजें चलती रहती हैं। यानी कि वो तीसरी शादी भी कर लेगा? हाँ, देखो उसमें तो एक चैनल पे भी बैठ के शोएब मलिक ने कहा कि मुझे बहुत सारी बंदियां पसंद है। कह रहे थे मैं किसी का नाम नहीं बता सकता। हाँ, मैं नाम नहीं बता सकता। मुझे शोएब अख्तर के शायद प्रोग्राम में था, उसने कहा कि मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि जिनका नाम लूंगा वो राजी हो जाएंगे, जिनका नहीं लूंगा वो नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ने जिसको जितनी उसको कैपेसिटी दी है हर लिहाज से, अगर वो चाहता है कि शादियां एक टाइम में 4 भी रख सके तो रख सके, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है इसमें। अब आपको क्या लगता है कि इनकी लव मैरिज का जो डिसीजन था इन दोनों का, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि नहीं? डिसीजन जो देखे ना, आपकी ऑलरेडी शादी चल रही है, ये थोड़ा सा जरा वो होता है कि लड़की को ये सोचना चाहिए कि वो ऑलरेडी अगर किसी के साथ इंटरेस्टेड है या शादी में बंधा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में इस चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता। तो खैर, कोई बुरा स्टेप नहीं है। अगर आप इंडियन देखें ना, तो बुरा स्टेप नहीं है, उन्होंने शादी की है। तो मैंने जैसे आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात कही है कि हजारों जना से अच्छा बेहतर है कि एक बंदा निकाह कर ले। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि मेरे नजदीक कोई गलत नहीं किया उसने। सेपरेशन उनकी हुई है सानिया की, शेब की, ये उनका एक पर्सनल मैटर है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करता। लेकिन अगर उनकी सेपरेशन हो गई है, अब नेक्स्ट उसने अगली जिंदगी गुजारनी है ना शोएब मलिक की। वैसे भी वो बड़ा यानी कि ब्रॉड माइंडेड सा बंदा है शोएब मलिक, ठीक है। थोड़ा सा जरा गुस्से वाला भी है। तो मकसद कहने का ये है कि जो उसने शादी की है, मेरा ख्याल है मेरी तरफ से उसको बेस्ट विशेज है। वो अपनी अगली ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारे, माजी को छोड़ दे। माजी में तो आप अच्छा भी करोगे, वो भी लोग बातें करते हैं, को बुरा किया तो उस पर भी होनी है, डजंट मैटर। लोग नहीं जान छोड़ते। हाँ, नहीं छोड़ते ना। देखे ना, जुबान लगी हुई है, जुबान कुछ ना कुछ बोलती जरूर है। तो अच्छा, आप लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा, शोएब भाई कोशिश करें कि इन्हीं के साथ एक अच्छा टाइम गुजारे और अपनी जो ज़िंदगी है आप इनके साथ अपनी यानी कि ज़िंदगी को एंजॉय करें, ठीक है। और बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी अगर कोई परेशानी है तो वो अल्लाह पाक आपकी दूर करे। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि उन्होंने सानिया से परमिशन नहीं ली? सानिया से परमिशन की बात नहीं कर रहा। सानिया से परमिशन की बात तब होती जब उसको डिवोर्स ना दी जाती। सानिया के साथ शादी होते हुए उसको डिवोर्स ना देता और सेकंड मैरिज कर लेता। अगर उसको शादी करनी ही थी तो मैं, चूंकि मेरा नाम भी उमैर है, उमैर मलिक, मैं भी मलिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, शोएब मलिक भी मलिक फैमिली से बिलोंग करता है, तो मलिकों में तो ऐसे ये चीजें नहीं होती। लेकिन उसने कर दी है। उसने कर दी है तो उसने गलत किया। मेरे नजदीक तो उसने बहुत गलत किया है और मेरी राय के मुताबिक उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। अगर उसके मामला सानिया मिर्जा के साथ नहीं थे सही तो उसको सेपरेशन बेशक कर लेता, लेकिन डिवोर्स ना देता। उससे विद परमिशन वो सेकंड मैरिज कर सकता था अगर उसने करनी ही थी। अब ये आप मुझे ये बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो सना जवेद है उसके साथ शोएब मलिक ने शादी लव मैरिज की है? जी नहीं की। क्यों नहीं की? आप मुझे ये बताएं कि सना जवेद जो है उसने पहले उमैर जसवाल के साथ शादी की, वो लव मैरिज थी?
जी, नहीं, लव मैरिज नहीं थी। आपको किसने कहा नहीं थी? तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि शुएब मलिक के साथ कैसे लव मैरिज हो उधर सकती तो है? देख ले। शुएब मलिक के साथ कैसे लव मैरिज हो सकती है? सुनने में तो यह है कि लव मैरिज हुई थी, बाकी अंदर की बातें तो वही जाने। इस तरह नहीं होता। शुएब मलिक और सना जावेद नो डाउट वो फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन ये लव मैरिज नहीं थी। लव मैरिज शुएब मलिक की सानिया मिर्जा थी। अब सानिया मिर्जा को उसने किस वजह से छोड़ा ये हमें नहीं पता। अच्छा, अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर पे ना बहुत सी ना इंडियन लड़कियां फैन होती हैं, अगर अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों की अलहदगी के बाद क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर पे लड़कियां और फैन होंगी या खत्म हो जाएंगी? देखें, ये चीज़ तो फैन तो मेरा ख्याल है वो होंगी, क्योंकि किसी को कोई अच्छा लग जाता है तो उसका फैन बन जाता है, या किसी को कोई किसी की अदा अच्छी लग जाती है तो उसका फैन बन जाता है। लेकिन वो शादी वाला जो सीन है ना, वो डेफिनेटली इस चीज़ को जो है ना, मेरा नहीं ख्याल वो दोबारा से किसी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ये शादी एक इत्मीनान का रिश्ता बनता है, इसके साथ रिश्ते जुड़ते हैं जब, तो ट्रस्ट की बुनियाद पे होता है। अब वो कहाँ से लेके आएंगे वो ट्रस्ट? इस तरह तो डेवलप नहीं होता। वो तो डेफिनेटली उनको बहुत बुरा लगा हुआ है कि शुएब मलिक ने जिस तरह से उसको छोड़ा है। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब उनके फैन फिर भी बनेंगे, इस बात के बाद भी और फैन बढ़ते जाएंगे? बिल्कुल बढ़ते जाएंगे, लेकिन ऐसा फिर नहीं होगा कभी कि वो इस तरह से आए कि वो लव मैरिज करें किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ, कोई लड़की इंडिया से उठ के इधर आ जाए। यकीन नहीं करेंगी? मेरा नहीं ख्याल करेंगे। अच्छा, अगर ये शुएब मलिक ने लव मैरिज किया तो आपको क्या लगता है कि उसका ये डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त था? किसके साथ? सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। ये शुएब मलिक ने शादी किया सना जावेद से, लव मैरिज किया, ठीक है, तो इसका ये डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त था कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल दुरुस्त। क्यों नहीं था? क्योंकि उसको इस तरह करना नहीं चाहिए। अब आप लव मैरिज में लेके आ रही हैं सना जावेद के साथ, तो सना जावेद लव नहीं कर सकती उसके साथ। हमने पहले सना जावेद का बिल्कुल ऐसा कोई अफेयर नहीं सुना। उमैर जसवाल के साथ उसने लव मैरिज की थी, उसके बाद आप ले आए उसको लव मैरिज में शुएब मलिक के साथ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कोई हर किसी की गली का खेल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनकी शादी हो गई? देखिए, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी हो सकती है, वो कोई लड़की किसी के साथ कर सकती है, लेकिन हमारे जो इस्लाम के अंदर जो चीज़ें हैं और शरन जो चीज़ें हैं, वो लव मैरिज कुछ भी नहीं है उनके नज़दीक। ये चीज़ें तो उनके बड़ों ने की होंगी। अब जो शुएब मलिक का क्राइटेरिया है, उसकी जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हाइप ऑफ समझ लें कि हाइप है, जी। वो कैसे मैनेज कर सकता है कि वो लव मैरिज करे? नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो अच्छी बात है, लव मैरिज करनी चाहिए। लव मैरिज करने में कोई हर्ज नहीं है, इंसान को अपना पार्टनर चुनने के लिए करनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप पहले मैरिज करें, उसके बाद उसको डिवोर्स दें, सेकंड पार्ट पे आके फिर आप उसके साथ मैरिज करें, लव मैरिज करें, और लव मैरिज के बाद फिर इसको डिवोर्स दे देगा किसी और लड़की के साथ लव मैरिज करने के साथ। खेल चलता रहेगा तो ये खेल चलता रहेगा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये हमारे माशरे के अंदर बहुत गलत है। अगर आप किसी को चुन लेते हैं, आप किसी के साथ लव मैरिज कर लेते हैं, तो उसके साथ जिंदगी बताएं ताकि उसको पता चले कि वाकई मुझे हमसफर अच्छा मिला है। तो मेरा ख्याल है ये जो इनका रिलेशन ब्रेक हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप लास्ट पे हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ, देखें, प्यार और मोहब्बत करना चाहिए। मोहब्बत नो डाउट होनी चाहिए लाइफ के अंदर, हर रिश्ते में होता है, लेकिन किसी के साथ मोहब्बत करके उसको छोड़ देना या उसको डिवोर्स दे देना शादी के बाद किसी और की खातिर, तो ये गलत है। आपकी बातों से लग रहा है कि आपको भी धोखा मिला है। नहीं, मुझे धोखा नहीं मिला, लेकिन मैं बड़ा करीब से समझता हूँ, क्योंकि मेरा लिटिगेशन जो है फैमिली लिटिगेशन के साथ भी काफ़ी ताल्लुक रहा है, कोर्ट के साथ मेरा बहुत करीब से ताल्लुक है। तो मेरा ख्याल है इस तरह करना नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। बताएं। फैमिली डोमेस्टिक जो है ना, आप डोमेस्टिक वायलेंसेस के अंदर लड़कियां पहले तो कर लेती हैं लड़कों के साथ लव मैरिज, लड़के कर लेते हैं लड़कियों के साथ। तो मेरा ख्याल है इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह होता है तो उसको बड़ा मैनेज करके चलना चाहिए। हमारे कोर्ट के अंदर जो फैमिली केसेस की शरह है वो 50,000 से अबव है। 14,000 2023 के अंदर 14,000 खुला हुई है। अब डाइवोर्सेस हुई हैं 14,000 के करीब, और आप ये देखेंगे 50,000 से अबव केसेस पेंडिंग है। तो ये इस तरह से चलते रहेंगे तो किधर जाएगी बात? आप मुझे ये देखें, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज्यादा हैं हमारे मुल्क के अंदर। हाँ जी, ऐसा ही है। इवन दो के फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी लड़कियों की पैदाइश ज्यादा है। तो इस चीज से थोड़ा सा ग्रेज करना चाहिए, बजाय कि 4 शादियां करने के पहली को छोड़ते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। अब पहली कहाँ जाएगी? पहली भी कहीं शादी कर लेगी, जैसे उन्होंने किया। एग्जैक्टली, वो कर लेगी, लेकिन अगर उसको नहीं मिलता कोई बंदा उस तरह का, लड़की के नाम पे एक दाग लग जाता है
लड़के को इतनी चीजें, मैं लड़का होके ये चीज आपको क्लियर कर देता हूँ जी कि लड़की के नाम पे जो दबा लग जाता है ना कि ये डिवोर्सी है, जब डिवोर्सी लफ्ज आ गया तो मेरा ख्याल है उसके लिए तो यही बहुत शर्मिंदगी की बात है। डिवोर्स अल्लाह माफ करे होनी ही नहीं चाहिए। हमारे माशरे के अंदर कॉन्सेप्ट जो है ना वो पहले नहीं था, अब बहुत ज्यादा है। तो मेरा ख्याल इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह होता है तो इसके ऊपर रोकथाम सिर्फ इस तरह से की जा सकती है कि उसके साथ को जो हमारे बड़े हैं वो थोड़ा उनको समझाएं, समझाने के बाद उनके साथ कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोऑपरेट करके चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।